देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के चलते राहुल गांधी भी लगातार हमलावर हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल पर चलती हो या डीजल पर, मोदी सरकार टैक्स वसूली पर चलती है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने संक्रमण से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि 24 घंटे में संक्रमण के 112 नए मामले सामने आए, जिस दौरान 10 लोगों की मृत्यु हुई। साथ ही प्रदेश का रिकवरी दर 98.6% हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल मंत्री का पद संभालने के बाद अपना बयान जारी करते हुए कहा कि खेलों को जहां तक किरेन रिजिजू लेकर गए थे, मैं प्रयास करूंगा उसे आगे तक ले जाऊं। देश में खेलों को बढ़ाने का काम किया जाएगा और हम पीएम मोदी की सोच और सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। नई दिल्ली में स्थित सीबीआई भवन में जनरेटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से धुआं निकलने लगा। हालांकि इससे किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। धुएं के निकलते ही स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम शुरू हो गया। साथ ही सीबीआई भवन के लिए कहा गया है कि कार्यालय का कामकाज कुछ समय में बहाल हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईएलबीएस में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम केजरीवाल ने इस पर वार्ता करते हुए कहा कि इससे दिल्ली वालों को काफी फायदा होगा। अनुप्रिया सिंह पटेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्य संभाल लिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया। वहीं ये अच्छा विभाग है और मेरे लिए नया भी है, इसलिए मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अजय कुमार लल्लू ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है, जिसके लिए उन्होंने दफ्तर पहुंचकर अपने पद की जिम्मेदारी ले ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें अलीगंज क्षेत्र के फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार की कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से उसके सर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके से भागने का प्रयास कर रहे कार चालक को स्थानीय लोगों ने दबोचकर पुलिस के हवाले किया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अस्वस्थता के चलते लखनऊ के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज के मझारा तौकली अंतर्गत 1,11,00 रेती में घाघरा नदी की कटान कृषि योग्य 5 बीघा धान की खेती जो कटान के लिए तैयार थी, वो नदी की लहरों में पूरी तरह समा गई, जिसके बाद प्रभावती ने अपने पक्के मकान को तोड़कर घर गृहस्थी का सामान सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पूरा परिवार गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। पीड़ितों में सीता देवी का नाम सरकारी सहायता में छूट गया था, जिसके बाद उनके कहने पर उप जिला अधिकारी ने उनको तत्काल तिरपाल मुहैया कराया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सोच संयुक्त मोर्चा की नहीं है। बहुत से लोगों का विचार है कि हमें चुनाव में जाना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि आंदोलनकारी को चुनाव और राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नामांकन के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। दरअसल नामांकन पत्र न मिलने से दो पक्षों के बीच बवाल हो गया, जिसमें बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों में भारी भिड़ंत हुई और फिर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसमें एक युवक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रदेश भर में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के नामांकन में हुए बवाल को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें उनका आरोप है कि भाजपा के लोगों ने सपा प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया और उन पर हमला किया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.82 लाख की लूटपाट की। इसके लिए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 6 बदमाश 3 मोटरसाइकिल में आए और उन्होंने बैंक में फायरिंग भी की। पुलिस इस मामले पर छानबीन कर रही है। बिहार की राजधानी पटना से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसमें पटना कोतवाली के एसपी कानून व्यवस्था ने बताया कि ये घटना 6 जुलाई की है, जब नाबालिग ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सियाना में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हो गई, जिसमें समर्थकों के बीच कुछ मामूली कहासुनी के कारण दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस बल ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। यूपी के अमरोहा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही बकरे पर एक तरफ ओम और दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बकरे के खरीदार दिल्ली से गांव तक पहुंच गए। बता दें कि ग्रामीण ने यहां पल रहा ये बकरा इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। तमिलनाडु में मत्स्य पालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन समुद्र के कटाव से प्रभावित इलाकों का मुआयना करने गए थे, जिसके चलते वो अपने जूतों को गीला नहीं करना चाहते थे और फिर मछुआरों ने मंत्री को गोद में उठाकर किनारे तक ले गए। पूर्व रेल मंत्री और मौजूदा केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने अपने कार्यभार को लेकर बातचीत करते हुए बताया कि ये शायद देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें रोजगार पैदा होता है, इसलिए मेरे लिए ये एक बड़ा मौका है कि क्षेत्र के माध्यम से कैसे बड़े रूप में आमदनी का साधन बनाया जाए। गुजरात सरकार से जगन्नाथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखना आवश्यक होगा। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री का कार्यभार संभालते हुए कहा कि मैं आज अपने विभाग में शामिल हो गया हूं। पहले 10 दिनों तक विभाग के कार्यों का पूरा अध्ययन करूंगा और उसके बाद पूरे विस्तार के साथ 19 तारीख को अपने विभाग के कार्यों की जानकारी साझा करूंगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और अन्य नेताओं के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने के लिए जम्मू पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, जिसके तहत ही मुख्यमंत्री ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। ट्विटर विवाद को लेकर नई आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कानून का पालन सभी को करना चाहिए। कोविड-19 के चलते ओमान ने भारत समेत 24 देशों से यात्री विमानों के देश में प्रवेश पर अनिश्चित काल तक के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि अगले नोटिस तक इन देशों से उड़ानों पर रोक लागू रहेगी।